नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास लेके आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो बच्चों ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है और वो चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर हम अच्छी तैयारी करके आरआरबी ग्रुप डी में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं मेघराज सुमन एसएम 2016 सेलेक्टेड आपको ये बताऊंगा आज का आरआरबी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कंप्लीट रणनीति बताने वाले दोस्तों। अगर आप ये रणनीति जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत मजा आने वाला है। आपको एक एक चीज बताएंगे, आपको कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर चीज आपको बताने वाले दोस्तों। कंप्लीटली डिटेल वीडियो होने वाला है। तो इसको वीडियो से देख के 80 नंबर का जो प्लान है वो कैसा है, आप 80 नंबर कैसे ला सकते हैं, 100 में से 80 के ऊपर जो अभाव पॉसिबिलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिली है, वो कंप्लीट रणनीति जो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए एंड तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि रेलवे के बारे में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काफी पुराना है, 15 साल का। अगर हमारा एक्सपीरियंस आप काम में लेना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर नए हो वीडियो पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के बारे में। तो आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपन बताएंगे कि क्या रणनीति, कैसे तैयारी करनी है आपको, क्या क्या क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो एक बात आपको पहले बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी और जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको पहले बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी 3 स्टेज में होने वाला है। देखो, तो पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और सीबीटी एग्जाम जो होगा जो क्लियर कर दोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, सीबीटी एग्जाम। तो वो होने के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा, और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और मेडिकल। तो वो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके जो शुरुआत में आप एग्जाम देंगे वो आपका सीबीटी एग्जाम है। तो सीबीटी एग्जाम के बारे में बात करें, मैं आपके सामने देखो आप, तो सीबीटी एग्जाम जो कंडक्ट किया जा रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए, उसमें टोटल कंप्लीटली ज्यादा सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 5 महीने में अच्छा कवर कर सकते हैं, और अच्छा कवर करने के बाद नौकरी लग सकते हैं दोस्तों आप। तो मैथमेटिक्स है उसमें, है ना, और आपका जनरल साइंस है और रीजनिंग है। तो ये 3 सब्जेक्ट है, एक जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। टोटल कंप्लीटली 4 सब्जेक्ट है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट को 1.5 घंटे का टाइम डेली देते हैं, रणनीति बनाकर टोटल 6 घंटे की स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, तब भी आप नौकरी लग सकते हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए -1/3 करना पड़ेगा, और ये होगा आपके सामने। तो आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहला, दूसरा फिजिकल टेस्ट है जैसे मैंने कहा था, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेडिकल, है ना, तीसरी स्टेज पे ही। और आगे हम बात करें आपके सामने नंबरों में बंटवारे की बात करें अपन, तो जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और आप देखेंगे रीजनिंग, इन तीनों का जो बोलबाला है इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है भी है। अगर आप किसी ने कहा कि सर हम तो कम पढ़ना चाहते हैं, कोई कमजोर बच्चा है कि हम ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं, तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप नंबर क्वेश्चन का वेटेज भी अगर आप देखें आप, तो देखो जनरल साइंस के 25, मैथमेटिक्स के 25, और आप 30 क्वेश्चन रीजनिंग के देखें, और सबका जो योग करें तो ये 80 क्वेश्चन हो जाते हैं 80 नंबर के, है ना। ये 80 क्वेश्चन है 80 नंबर के, ये मार्क्स भी 80 है इनके। और अगर ये 20 मिनट का जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर के लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं अभी, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो अगर आप नोटिस करें अच्छे से देखें, तो अगर इन तीनों पर अच्छी कमांड कर लेते हैं, जो टॉपिक में बताऊंगा, जो तरीका भी वीडियो को एंड में बताएंगे अपन, तो उस हिसाब से अगर इन 80 का फोकस अच्छे से कर ले, और यहाँ से 6 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं मान लो, और 6 यहाँ करंट अफेयर से उठा लेते हैं यहाँ, तो आप स्टेज रहेगी 80 के आसपास, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। तो कई चीजें ऐसी है जो अगर उनको छोड़ भी दो आप, तो काफी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, और आसानी से आप पुटअप वेरिएंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो आगे देखिए और बताते हैं आपको कैसा बनेगा। तो ये तो था आपका जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, इसके बारे में, उसके बारे में चर्चा अपन कर रहे थे आपके। देखिए अब आगे देखिए, अब अपन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कैसा है। देखो, तो देखो सिलेबस ऐसा मत सोचना कि भाई ज्यादा है, तो क्या होता है कि देखो जो बेसिक पार्ट है उसी की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सिंप्लीफिकेशन है, डाटा इंटरप्शन है, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास आ जाता है आपका, एप्रोक्स वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, फ्रैक्शंस आ जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर आ जाता है, डेसिमल एंड सर्ट्स एंड इंडिसेज, मतलब करने का अंक आ जाता है आपका। डाटा इंटरप्शन में टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आ जाता है। एलजेब्रा है आपका ना सिलेबस के अंदर, गणित के अंदर। परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, अनुपात समानुपात है ना, मिक्सर प्रॉब्लम्स है जिसे मिश्रण बोलते हैं अपन। मेंसुरेशन में आयतन और क्षेत्रफल दोनों है, टाइम एंड वर्क है ना, स्पीड एंड डेस्टिनेशन टाइम है ना, और एवरेज स्पीड पर ध्यान देना है। देखो पर्टिकुलर बात करें, औसत स्पीड पर ध्यान देना है, नावर धारा और प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, इसका विशेष तौर से ध्यान देगा का प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन पे हर बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है, तो परमानेंट क्वेश्चन बनता है भैया रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों से, क्योंकि रेलगाड़ी का मेंटेनेंस अपन कर रहे हैं पटरियों का, तो फिर समझो कि ट्रेन का क्वेश्चन तो बनता ही आपके सामने। और ब्याज है, दोनों प्रकार के जो पूछे थे, लाभ हानि है, लाभ हानि जब बोलते हैं तो वहाँ बट्टा जरूर आ जाता है भैया, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिए आप। नंबर सीरीज है, वो आएगी आपकी ज्योमेट्री आपका है, ट्रिग्नोमेट्री है और प्रोबेबिलिटी है। तो ये गणित का सिलेबस है आपका।
तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ये कंप्लीटली सिलेबस हमारे चैनल पे ठीक शाम को 7 बजे और हमारी क्लास आती है आरआरबी ग्रुप डी की, तो ठीक 7 बजे डेली अटेंड करें। ये कंप्लीटली सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे। अब आप सोच रहे हो सर कोर्स तो हम कर लेंगे आपके चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे मेघराज गुरुकुल से, और जहाँ पर हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अब कंप्लीटली कोर्स प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि डेली क्लास पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप, तो वहाँ पर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी डीपीएस मिलेगी आपको एग्जाम क्वेश्चंस के साथ, तो वो डीपीएस साथ के साथ सोल्व करें ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार से पढ़ सके। दोस्तों आगे बात करें आरआरबी ग्रुप डी जनरल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो भी देखिए आप। तो एनालॉजी की अगर लोड लेते हैं अपन, एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा रोल है एनालॉजी का। एग्जाम के अंदर सीरीज है कोडिंग डिकोडिंग, ये पजल से 2-3 क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन के चांस बनते हैं ये भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आराम से देखें। तो ये जो दे रखा है आपको सिलेबस, ये रीजनिंग का है, क्लासिफिकेशन है, वर्बल रीजनिंग है, और इसके बाद जो अगर बात करें हम साइंस की, जिस पर आपको ध्यान देना, फिजिक्स के अंदर वर्क एंड मोशन, लेंस, वर्क एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना बेसिक रिएक्शंस, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ और पीरियोडिक टेबल, एसिड और बेसिक साल्ट्स, ये केमिस्ट्री में पढ़ने हैं आपको। और बायोलॉजी में आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ना, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है आपको, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ये जनरल साइंस होती है, जो बेसिक साइंस होती है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो टॉपिक नंबर ऑफ ज़्यादा है, लेकिन किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं अब उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आप बात करो एक एक टॉपिक को गौर से देखो, आर्ट एंड कल्चर है, अवार्ड्स है, बिजनेस है, किस बुक किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, नेशनल अफेयर्स वो कैसे हो रहे हैं, पीपल की कोई भी न्यूज़ मतलब ऐसे डे बाय, तो स्पोर्ट्स के बारे में, और रेलवे करंट अफेयर्स है वो भी आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे के करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है हिस्ट्री का, और ये इस प्रकार से। अब किसी बच्चे ने कहा था सर हम कोई एग्जाम को छोड़ना चाहे, तो भाई अगर आपको लगे कि किसी का क्वेश्चन कम आ रहा है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, आगे बताता हूँ मैं, देखिए। चलो ये करंट अफेयर की पॉसिबिलिटी। अब आते हैं अपन किस किस के चांस कैसे कैसे बनेंगे। तो चलो करंट अफेयर की बात करें अपन, तो एग्रीमेंट एमओयू, तो जैसे कोई एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन 0 से 1 मतलब 1 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो टोटल 6 क्वेश्चन बन जाएंगे करंट अफेयर्स आपके। अपॉइंटमेंट एंड रिजाइंस, मतलब कौन नया पदभार ग्रहण किया है, किसने पद छोड़ा है, उस पर 1 क्वेश्चन आता है, वो आप पढ़ लीजिए। और आर्ट और कल्चर से 1 क्वेश्चन आता है भी। तो किसी ने कहा कि सर मुझे कुछ छोड़ना है, तो भैया आर्ट और कल्चर अगर आपको लगे कि बड़ा टॉपिक है, अब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो 1 क्वेश्चन आता है, कभी 1 भी नहीं आता, छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, अपना टाइम बचा सकते हैं। अवार्ड्स किसको क्या मिला वो जरूर पढ़े, 1 क्वेश्चन आता है। किसने कौन सी बुक लिखी है, ज़्यादा साल भर में, देखो इतने सारे करंट नहीं होते कि इतने सारे लोग बुक लिख दे। अच्छी जो ऑथेंटिक बुक होती है, या फिर कह सकते हैं अपन ग्लोबल बुक होती है, उसके राइटर का नाम याद रखना है आपको, तो ये 1 क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। बिजनेस इकोनॉमी पे 1 क्वेश्चन है डायरेक्ट, कोई बिजनेस में कोई अवार्ड करता है तो उनके लिए हो जाता है आपके सामने। तो ये 6 नंबर आपके करंट अफेयर्स से काफ़ी इजीली हो जाएंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे। और आगे देखिए आप डे एंड इवेंट्स के बाद फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। पर्सन इन न्यूज़ में, प्लेसेज एंड न्यूज़ में, पॉलिटी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं भी। जैसे अपन बात करें, देखो ये जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, अब बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। अब इनसे जो क्वेश्चनों की जो संख्या अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन रहते हैं तीनों से। अब तीनों से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन रहते हैं, और आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना तो आप छोड़ सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जो बड़ा पार्ट है उसको उठाइए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब जनरल साइंस की बात करें, तीनों को आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा। 660 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 809 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 709 क्वेश्चन का पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये एवरेज देखने को मिला है। और रीजनिंग की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपसे कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ऐसे टॉपिक्स हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ऐसे टॉपिक है जिनसे कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़िए। और आप सोच रहे थे रीजनिंग कहाँ से पढ़े, तो हमारा जो चैनल मेघराज गुरु, इस पर प्लेलिस्ट बनी हुई रीजनिंग के नाम से, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे समझाया गया है। और हमारे इसी नाम से जो चैनल है मेघराज गुरु को टेलीग्राम चैनल, उस पर कंप्लीटली बुक पढ़िए मैथ की, रीजनिंग की, तो उस पर डायरेक्ट जाके आप कैलकुलेशन या क्वेश्चंस कर सकते हैं दोस्तों। आगे प्रैक्टिस को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। और डेली 1 चैप्टर आप रीजनिंग का पढ़िए, आधा पढ़िए, जैसे आपकी इच्छा वैसे पढ़िए, और 2 वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होगा आपके सामने पजल है, और पजल से देखो आपको पता है कि पजल दी जाएगी, और वो पजल से देने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। ये सीरीज है आपके सामने, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे सीरीज से। आप जानते हैं अक्षरों की श्रेणियाँ होती है, अक्षर संख्याओं की श्रेणियाँ होती है, और उसके बाद फिर आप ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो किस तरह की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक। इसलिए क्वेश्चन की संख्या 3 से 4 बनती है हमेशा।
सीटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक सीटिंग दे देता है, या तो गोल घेरे वाले देता है, या गोल घेरे वाले नहीं देता है तो कतार के दे देता है। तो सीटिंग देकर 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्लॉक और कैलेंडर, अगर रीजनिंग में कुछ छोड़ना है तो क्लॉक और कैलेंडर को छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के चांस बनते हैं क्लॉक और कैलेंडर से, और दोनों टॉपिक को अगर आप देखोगे तो बड़े टॉपिक है दोनों, है ना। अगर आप अदर एग्जाम की सबसे बात कर रहे हैं, जैसे आपको आरपीएफ भी देना है, मान लो एनटीपीसी भी देना है, एलपी भी देना है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लॉक और कैलेंडर को आप छोड़ सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और भी देखिए 1-1, 2-2 क्वेश्चन सब पढ़ने पड़ेंगे। और वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे अपन, तो स्टेटमेंट जिन्हें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बोलते हैं अपन, तो 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कथन निष्कर्ष पर अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि ये वो 3 क्वेश्चन है जो आपको लाखों की भीड़ में लीड कराएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बच्चों को गलत हो जाते हैं। तो हमारे अगर चैनल पर देखेंगे आप, तो वहां पर जो वीडियोज है कथन निष्कर्ष वगैरह के, उनको आसान भाषा में अगर समझेंगे तो मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स पे। अलजेब्रा में 3 से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, दोस्त 3 की क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, सरलीकरण में 3 से 4 की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप ऑनलाइन क्लास में अगर देखेंगे शुरू की जो 3 क्लास हमने लिए उस सरलीकरण के लिए, और सरलीकरण में अपन 3 से 4 क्वेश्चन बने इसलिए लिए। अपना दूसरी क्लास जो लिया आपके सामने देखो, अपन ले लिया अपने आपसे ना फ्रैक्शंस, है ना। तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन भी काफी नंबर्स में बनते हैं, तो वो भी पॉसिबल है आपके सामने, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये टॉपिक देख के इसमें जो पॉसिबिलिटीज बनती है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 0, 1, 1, 2 जो भी बन रही है। लेकिन सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप गौर से देखो तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, कम ही टॉपिक है। अगर आप अच्छे से देखो तो ये गणित के जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इनकी जो पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन आने की वो ये रही। अब आ जाता है डेटा इंटरप्शन, जिसे बार ग्राफ वगैरह कहते हैं। तो ग्राफ पता विशेष ध्यान दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रतिशत और औसत ही काम आता है। तो बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, टेबुलेशन है। टोटल 4 प्रकार के ग्राफ दिए हैं आपको, ठीक है। तो रेक्टेंगल ग्राफ भी होता है, वैसे या नहीं दिया, रेक्टेंगल ग्राफ भी होता है। टोटल 5 प्रकार ग्राफ है, उनसे 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, रहती है, मान लो आप। तो ये समझो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डाटा इंटरप्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये था आपका जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी आपके सामने। तो देखो क्या होता है कि इस प्रकार से अगर आप स्ट्रेटजी बनाकर आप पढ़ना शुरू करते हैं, और इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने फ्री बैच लॉन्च किया, जो मैंने कहा था वीडियो के एंड में कहेंगे। फॉर फ्री ऑनलाइन बैच मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और कंप्लीटली अगर मैथ, रीजनिंग और साइंस पर आप ध्यान देते हैं तो 80 नंबर फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 80 तो वहाँ से हो जाएंगे आपके, 80 तो आप वहाँ से कर ही सकते हैं। जैसे मैथ, रीजनिंग और साइंस का जो वेटेज है वो आपका 80 का है। अगर यहाँ से किसी ने कहा सर हमारे 6 क्वेश्चन का गलत हो गए, तो 6 आप करंट अफेयर से उठा सकते हैं। अगर 6 आपने करंट अफेयर से उठा लिए तो यूँ समझ लो यहाँ का जो वेटेज है वो बराबर हो गया आपका। तो 80 के आसपास अगर स्कोर आप रखते हैं पेपर के हिसाब से, थोड़ा कम भी रह जाए, अगर पेपर का लेवल टफ भी होता है, आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे दोस्तों आपको, और फिजिकल के लिए आप वैलिड रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो तो आप अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलेगा। और अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, इसी नौकरी में हम कहते हैं आपके सामने दोस्तों, इसी में 5 महीने के अंदर आपको नौकरी लगा के देंगे आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 100% गारंटी के साथ दोस्तों। धन्यवाद।